कि भक्ति की चर्चा करने पर चर्चा करने मात्र से इतनी शांति मिलती है जिसका और छोर नहीं है ना। और भक्ति उत्पन्न कैसे हो, जागे कैसे हम लोगों के भीतर। इसके लिए श्री राम शबरी से भक्ति के का सांगोपांग चर्चा करते हैं। जैसे उन्होंने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा तो संतन का संगा तो समझ में आता है, पर दूसरी रति मम कथा प्रसंगा मतलब कथा मतलब क्या होता है? कथा, हाँ, उनका जीवन, उनकी जीवनचर्या की चर्चा, उसका प्रसंग को बांटना, सुनना अथवा विचार करने से मन में स्नेह स्नेह भक्ति का उद्रेक होता है। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। ये तीन चीज उन्होंने कहा। पहली प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग प्रथम भक्ति है। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, उनके जीवन आदर्श, उनके जीवन की चर्चा। एक बात बताते हैं, श्री राम बचपन से कोई चमत्कारी व्यक्तित्व तो नहीं रखते थे, सही। उनमें उनकी जो जीवनचर्या है, उनकी जो जीवन चरित्र है, उसमें स्पष्ट होता है कि वे मानवीय गुणों पर अधिक फोकस करते हैं। वे आदर्श मानवीय गुणों का विकास क्या है, कैसे हो, सोच कैसे हो, इस पर फोकस करते हैं। तो श्री राम का बचपन की जो चर्चा आती है तो उसमें आती है कि वे अपने भाइयों से प्रेम करते थे, अपने मित्रों से प्रेम करते थे, और माता पिता के आज्ञाकारी थे, और स्वयं हार जाते थे और अपने भाइयों को जिता देते थे, अथवा स्वयं हार जाते थे और मित्रों को जिता देते थे। यह सब क्यों? एक अद्भुत तरीके से मानवीय मन का विकास होता जाता है। होता है ना कि कोई बात नहीं, हम छोटा रहे चलेगा, पर अगले लोग, सभी लोग, दूसरे लोग सुखी रहे, दूसरे लोग शांत हो, दूसरे लोग को अच्छा फीलिंग होता हो, तो हमें क्षणिक हार जाने में क्या हार जाए? अद्भुत नहीं है? फिर वे जैसे जैसे बड़े हुए तो कभी भी उन्होंने जीवन में चमत्कार को महत्व नहीं दिया। दिया? कभी नहीं दिया। वे चमत्कार पर भरोसा ही नहीं करते थे। अगर उनका व्यक्तित्व केवल चमत्कार से परिपूर्ण होता तो हम सब इंसान, हम सब मनुष्य सोचते कि अरे भाई हम लोग राम जैसे कहाँ से बन सकते हैं। उनके पास चमत्कारिक शक्ति थी, है कि नहीं? इसलिए उन्होंने बिल्कुल चमत्कार को एक तरफ रखा। जब रावण
नाटक चाटक कर रहा था, माया के द्वारा अलग अलग भिन्न भिन्न रूप धारण कर रहा था, तो ऐसी बात नहीं रही होगी कि श्री राम के पास उस तरह की क्षमता ना हो। सही, उनके पास भी वो क्षमता रही होगी, पर उन्होंने चमत्कार इत्यादि का अवलंबन नहीं लिया नहीं लिया। मानवीय गुण संघर्ष, 14 साल का संघर्ष रहा, तो 14 साल का संघर्ष में वो चाहते तो चमत्कार उत्पन्न कर करके अपने लिए सुस्वादु व्यंजन रहने के लिए आलीशान कुछ झोपड़ा अथवा और कुछ का सृजन कर सकते थे, पर वे दिखलाए इंसानों को कि संघर्ष के समय में, मतलब प्रतिकूल समय में भी कैसे रहा जाता है शांत संतुलित, है ना। पूरा जीवन का आदर्श यही है। लेकिन कृष्ण का, जब तुम्हारे जीवन में मानवीय गुणों का विकास होता है, बढ़िया से भली भांति मानवीय गुणों का विकास किया जाए, तो सनय सनय चमत्कार आता है ना। श्री राम को 14 कला का अवतार माना जाता है ना। ईश्वर के 14 कला उसमें प्रकाशित हुए, और श्री कृष्ण को 16 कला माना जाता है। तो श्री कृष्ण का चरित्र कैसा है कि बचपन से ही उनमें चमत्कार दिखने लग जाता है। छठा दिन, जन्म के छठा दिन किस असुर का संहार किया था उन्होंने? क्या? और क्या? छागड़, जो अपने पैर से धकेल के छागड़ उस असुर पे गिरा दिए थे, याद आया? तो उनका जन्म काल से चमत्कार दिखने लगा, और ताजीवन वे मानवीय गुण, और क्योंकि अब कलयुग का प्रवेश होने वाला था, तो अपने जीवन से एक विराटतम उपदेश दिया, जीवन जी कर विराट उपदेश। ज्ञान विज्ञान अध्यात्म उपदेश और चमत्कार, और अपना कि कहाँ पर किस परिस्थिति को किस तरह हैंडल किया जाता है, ये सब कुछ उन्होंने कहा। अब बात आ गई सदगुरु कबीर शाह पर, बात आई सदगुरु कबीर शाह पर। तो हम लोग देखते हैं, पहले श्री राम हुए, त्रेता युग में हुए, द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार हुआ और फिर कलयुग में सदगुरु कबीर साहब आए। तो जीवन साहब नामक एक गुजराती संत हो गए हैं, सैकड़ों वर्ष पूर्व उन्होंने कहा कि द्वापर कान्हा प्रगटे, ये उनका कहने का तात्पर्य क्या है? द्वापर कान्हा प्रकटे, त्रेता में रघुवीर, कली काल में जीवना प्रकटे संत कबीर। बढ़िया से यदि ध्यान पूर्वक देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सदगुरु कबीर साहब में एक साथ राम और कृष्ण दोनों ही प्रकाशित हो रहे हैं। मतलब चमत्कार और मानवीय गुण, चमत्कार और मानवीय गुण। अब बताइए, उनके जन्म काल से ही चमत्कार की कथा मिलती है, या बड़े होने पर जब वे योग किए, ध्यान किए, साधन किए, तब उन्होंने चमत्कार पाया? क्या है? जन्म से ना। हाँ,
तो उनके पास चमत्कार और मानवीय जीवन मूल्यों का विकास चरम सीमा पर अनुभूत होता है, हो रहा है। जहाँ वे मानवीय गुणों के विकास के लिए शाकी ग्रंथ में ही देख लीजिए तो 84 प्रकरण उन्होंने कहा है। 84 अंक की साखियाँ तुम लोग, अब वैसे गुरु माँ ने जो संकलन किया उसमें लगभग 65 अंक आया हुआ है। 84 अंक, कभी क्या सोचा गया कि उन्होंने 84 अंक क्यों, 85 अंक क्यों नहीं, 83 अंक क्यों नहीं, कभी सोचा गया? कभी किसी ने सोचा? एकदम परफेक्ट। हमारे आवागमन की परिधि माना जाता है 84 लाख योनि। और वैसे ब्रह्म कुमारीज वाले लोग कहते हैं कि नहीं, मनुष्य का जन्म मनुष्य में होता है, कीड़ा का जन्म कीड़ा में होता है, स्त्री का जन्म स्त्री में होता है, पुरुष का जन्म पुरुष में होता है, ऐसा मानते हैं। पर हम लोग अपने पुराणों को यदि टटोलते हैं, पुराणों को टटोलते हैं तो महाभारत में क्या ऐसा कुछ है कि कोई पहले स्त्री थे फिर पुरुष हो गए? एकदम परफेक्ट। और पुराणों में कथा आती है कि एक बार कीड़ी गुजर रही थी तो उसको देखकर संत हंसने लगे थे। याद आई? ब्रह्मा जी हंसने लगे थे और जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों हंस रहे हो तो उन्होंने कहा कि ये सब कीड़ियाँ जो रेंग रही है, आगे बढ़ रही है, ये कीड़ियाँ कभी इंद्रलोक के साम्राज्य को प्राप्त की हुई थी। याद आई? हम लोगों के पुराणों में है कि इसने कभी इंद्रलोक की प्राप्ति की थी और सनय सनय गिरते 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 आज कीड़ी योनि में आ गई है ना? याद आई ना आप लोगों को ये कथा? इसका मतलब क्या है कि जो आज इस जन्म में इंद्र है वो कल कीड़ी भी बन सकता है यदि अपने मानवीय गुणों का विकास नहीं किया गया, यदि हमने अध्यात्म में और व्यवहार को संतुलित बनाने का प्रयास नहीं किया। अध्यात्म में अभी ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो सब व्रत कर रहे हैं और मंदिर भी जा रहे हैं और तीर्थ स्नान भी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, पर उनका बोल व्यवहार अच्छा नहीं है। ऐसे लोग हैं? आप लोग किसी ऐसे लोगों से मिलते हो या नहीं? क्या बताओ? तो इतना भाई जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए। मिलते हैं हम लोग कि जो बिल्कुल अध्यात्म रहते हैं पर उनके जीवन में ऐसा कुछ दिखता नहीं है, वैसे ही कठोर, वैसे ही क्रूर, वैसे ही लालची, वैसे ही कटुभाषी, वैसे ही क्रोधी, वैसे ही सांसारिकता से रचा बसा हुआ। तो ऐसे लोग धीरे धीरे स्नेह और आप लोग राम जी के न्याय पर भी सुने होंगे। जब भगवान श्री राम के दरबार में एक कुत्ता न्याय पाने के लिए गया, आप लोग कथा सुने हो या नहीं? नहीं सुने? सुने हैं। तो राम वहाँ पर गए, एक ब्राह्मण बिना कसूर का उसको पत्थर से मार दिया था जो कि कुत्ते का सिर फूट गया था। तो अपना अर्जी लेके गए कि मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा एक
कोई काम नहीं किया जिससे कि मेरे सिर को फोड़ा जाए अथवा मुझे मारा जाए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अमुक ब्राह्मण ने हमारे सिर को फोड़ा और रोने लगा था कुत्ता। तो श्री राम शांत किए कुत्ते को और उस ब्राह्मण को बुलवा भेजे। ब्राह्मण उपस्थित हुआ और श्री राम ब्राह्मण से पूछते हैं कि क्या तूने इस कुत्ते को मारा? तो श्री राम कहते हैं, ब्राह्मण कहता है कि हाँ, हमसे गलती हो गई, हमने मारा। तो श्री राम पूछते हैं कि क्यों मारा? तो ब्राह्मण कहता है कि मैं सुबह भिक्षाटन के लिए निकला, लेकिन भिक्षा मिला नहीं। भूख बहुत तेज लग रही थी, कुछ खाने के लिए नहीं था। रास्ते में कुत्ता बैठा हुआ था, तो मैं अपनी खिजलाहट निकाल दिया कुत्ते पर। पास ही पत्थर था तो उसके सिर पर पटक दिया। कुत्ता रोने चिल्लाने लगा, लेकिन हमें कुछ भी नहीं लगा। कुत्ते के सिर पर पत्थर पटक कर आगे बढ़ गया। हमसे गलती हुई और जो दंड दिया जाएगा उसे हम स्वीकार करेंगे। तो श्री राम को सोचकर उस कुत्ते से ही बोले कि तुम न्याय करो, कौन सा दंड देना चाहोगे? तो वो कुत्ता बोला कि महाराज, इस ब्राह्मण को कलिंजर मठ के महंत बना दिया जाए। तो सबको हा करके हंसा कि कुत्ता आखिर कुत्ता ही होता है। बुद्धि क्या, मांगा भी तो ये दंड है कि पुरस्कार? कहाँ ये गरीब ब्राह्मण, कहाँ भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करने वाला ब्राह्मण, और कहाँ विशाल कलिंजर मठ का महंत थी। अद्भुत था उनके लिए। ब्राह्मण तो बहुत खुश हुआ है, बिल्कुल गदगद हो गया। ब्राह्मण खुश होकर उनको रथ पे बिठाकर कलिंजर मठ की ओर ले जाया जाने लगा। ब्राह्मण तो एकदम गदगद। तब सबका हंसने का कारण को श्री राम स्वयं पूछे कि पूरी सभासद मुस्कुरा रही थी, इसके पीछे तथ्य क्या था? तो मंत्री सुमंत ने कहा कि बताइए, ये कुत्ता, उसको पुरस्कार दिया है दंड? तो श्री राम तो सब जानते थे, पर फिर भी उस कुत्ते से पूछे कि बताओ, तुमने क्या दिया, पुरस्कार या दंड? तो वो कुत्ता बोला कि मैं विगत जन्म में उसी कलिंजर मठ का महंत था, उसी कलिंजर मठ का महंत था। अपने मन में जहाँ तक जो हमें समझ में आया उतना धर्म का पालन किया, पर जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया। इसलिए जब मेरी मृत्यु हुई तो मैं कुत्ते की योनि में चला गया। अब ये ब्राह्मण उस कलिंजर मठ में जा रहा है ये ब्राह्मण क्रोधी, बेमतलब अपने क्रोध का भड़ास निकालता है। ऐसे में उस कलिंजर मठ में जाने पर, विशाल मठ है, तो वो अपने क्रोध के वशीभूत होकर जरूर पाप करेगा। तो मैं तो क्रोध के वशीभूत होकर अथवा अन्य विकारों के वशीभूत होकर कुछ गलत नहीं किया, केवल मूर्छित की तरह जिया। जितना चौकन्ना होना चाहिए उस मठ में रहने पर, उतना चौकन्ना नहीं हुआ, तो हमारी कुत्ते की योनि हुई। और अब ये ब्राह्मण
कलिंजर मठ का होने जा रहा है महंत और महाक्रोधी, इसकी गति क्या होगी? ये वाल्मीकि रामायण में आता है। योनि बदला कि नहीं? हम लोगों का धर्मशास्त्र जो कहा योनि बदलती है, बदला या नहीं? कहाँ वो मठ का महंत और कहाँ ये सड़क पर भौंकने वाला कुत्ता। लेकिन आज ऐसे बहुत सारे लोग जैसे ब्रह्म कुमारी से लोग ही हैं, तो वे नहीं मानते हैं कि योनि बदलती है। वे कहते हैं कि नहीं, मनुष्य हमेशा मनुष्य बनेगा, कुत्ता हमेशा कुत्ते योनि में ही जाएगा, मगरमच्छ हमेशा मगरमच्छ ही बनेगा, बकरे हमेशा बकरे बनेंगे, गाय हमेशा गाय बनेंगे। आपका सिद्धांत कुछ और है ना? आपका मतलब सनातन धर्म का सिद्धांत कुछ और है। तो सद्गुरु कबीर साहब प्राचीनतम संत सनातन धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने 84 अंक लिखा और जीव 84 लाख योनियों से छूट जाए, इसका सूत्र दिया। समझ रहे हो? 84 लाख योनि, उसमें मानवीय समस्त गुणों को समेकित किया गया है, मतलब सम्मिलित किया गया। जितने भी आदर्श मानवीय गुण हैं, सबकी चर्चा उसमें की गई है। की गई जीवन चरित्र का इतिहास है कि हमें कैसे जीना चाहिए है। आप पूरा देख लो, सुमिरन का अंग, ऐसे सुमिरन करो। भक्ति का अंग है, प्रेम का भी अंग है, तो कपट का भी अंग है, विरह का अंग है, तो लोभ का भी अंग है ना? सब बढ़िया से उन्होंने बतलाया कि ये तेरा शत्रु है और ये गुण तेरा मित्र है। तुम्हें अपने जीवन में इन गुणों का विकास करना चाहिए। एक बार आप लोगों को सत्संग में बताए हैं कि हम लोगों के शब्द प्रकरण में 115 क्यों है? 115 शब्द क्यों है? किसी को याद है क्या बोला गया था? हाँ, क्या बताओ? हम लोग के शरीर में शंकर जी के द्वारा बताया गया 114 चक्र, उसमें से 114 ध्यान विधि और अंतिम में एक गुप्त चक्र है, उसके बारे में, इसलिए 115 शब्द। और किसको याद है? हाँ, याद है किसी को? बहन लोगों में किसी को याद है? हाँ, बताओ क्या बोले थे? हम लोगों के शरीर में उन्होंने 112 चक्रों की बात कही और हमारे सिर के ठीक ऊपर 2 अन्य चक्रों की बात आती है। उसी विज्ञान भैरव फौजी जी, उसी विज्ञान भैरव के अंतर्गत ये बात आती है। तो ये 14 शक्ति, 114 शक्ति स्तंभ और इससे परे परमात्मा तत्व है, जिनकी ऊर्जा इन 114 चक्रों में जाती है। इसलिए भगवान शंकर ने 112 तरीके का ध्यान विधि बतलाया। ठीक है, 112 तरीके का ध्यान विधि बतलाया और 2 गुप्त चक्र के बारे में उनकी चर्चा हुई
और 115वां वो अखिल नियंता सर्वव्याप्त सत्ता है ना। तो उन्होंने 115 शब्द की संख्या का चयन किया। और आज हम लोग सुने कि 84 साखी प्रकरण उन्होंने क्यों कहा। देखिए, सदगुरु कबीर साहब को इस दृष्टि से लोग देख नहीं पा रहे हैं, पर कैसे वे सनातन धर्म के पुरोधा बन जाते हैं, इसको आप देखिए। 115 शब्द उनका, वो ये बात कहाँ से लेकर बोले, किसकी मान्यता पर अपना समर्थन का सिग्नेचर कर रहे हैं। 84 अंक की साखी, वे किस धर्म की मान्यता पर अपनी सहमति व्यक्त कर रहे हैं। फिर भी हम लोग उनको कहते हैं क्या, वो तो कुछ नहीं मानता, वो तो मंदिर नहीं मानता है, मूर्ति नहीं मानता है, कुछ नहीं मानता है, तो क्या मानता है। एक बार 84 अंक की साखी पढ़िए, पूरा मानवीय चरित्र उसमें उकेरा हुआ है सदगुरु कबीर साहब ने। और जब आप बीजक का अध्ययन करेंगे तो पूरा आध्यात्मिकता का आदि से अंत उन्होंने रखा हुआ है। दोनों को देखो, एक तरफ श्री राम का मानवीय गुणों का विकास को वो भी समर्थन करते हैं, और दूसरा श्री कृष्ण का ज्ञान विज्ञान है। श्री कृष्ण का गीता उपनिषद, गीता पर चर्चा अथवा श्री कृष्ण का जो विचार था, श्री कृष्ण में जो अध्यात्म थी, उन सबको बीजक में रखकर उससे कुछ ज़्यादा बोलते हैं। क्या गीता में ऐसा स्पष्ट रूप से कहीं अनाहत अनाहत इत्यादि नहीं आता है? आता है क्या? नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे योग के गूढ़तम रहस्य है जो कि गीता में भली भांति नहीं खुलती है, वो सदगुरु कबीर साहब के बीजक में खुलती है। आप ऐसा कह सकते हो कि पूरा अध्यात्म का विज्ञान, पूरा अध्यात्म का जो भी गूढ़ विज्ञान है, वो सब कुछ बीजक में है। और मानवीय गुणों का आदर्शतम जो कुछ भी है वो साखी ग्रंथ में भली भांति है, और उसका कुछ बीजक में भी आता है। तो हम लोग जब सदगुरु कबीर साहब के बारे में होते हैं तैयार कुछ बोलने के लिए, तो हम लोग को लगता है कि क्या चीज़ पर बोलें। आज सुबह सुबह जब गुरु माँ अपने कच्छ में थे और लिख पढ़ रहे थे, कुछ लिखा ही जाता है, तो मन में एक विचार कौंधा, जो कि शाम को चर्चा हो रखी थी सत्संग हॉल में, हम लोगों ने चर्चा किया था कि सनातन धर्म के पहलू। हाँ, एक समय था जब सनातन धर्म कहाँ कहाँ फैला हुआ था, कहाँ कहाँ फैला हुआ था, पर सब कुछ करवट बदलता रहा, समय बदलता रहा। कल तक जहाँ पर सनातन धर्म की तूती बोलती थी, आज वहाँ अल्लाह अकबर का नारा गूंजता है ना। अब आप देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता को देख लो, मोहनजोदड़ो देख लो। सॉरी बच्चे, ये पढ़े लिखे लोग के बारे में बुला जाता है, सोचते हैं कि एकदम बिल्कुल सामान्य स्तर पर सत्संग होना चाहिए, लेकिन उसी तरह का स्वभाव, उसी तरह का संस्कार,
उसी तरह का सोच और उसी तरह का ज्ञान दिमाग में इतना ठसम ठस भरा हुआ है कि चाहते हुए भी नहीं हो पाता है कि बिल्कुल सरल सत्संग एक कथा की तरह नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी कोशिश किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है। तो लगा कि 4000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो का विकास, जब पूरी दुनिया सो रही थी अज्ञान के नींद में, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता इत्यादि में स्विमिंग पूल भी दिखता है। सोचो 4000, 5000, 7000 वर्ष पूर्व, अद्भुत वहाँ का नगर व्यवस्था, वहाँ से जो नाला का ड्रेन सिस्टम अद्भुत, पूरी दुनिया में विलक्षण। उस समय पूरी दुनिया आदिम युग जंगल में रहने वाले और बिल्कुल अज्ञान में सोने वाले थे। यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता उन्नत शिखर पर विराजित थी, पर कारण नहीं पता चला कि उस सृष्टि का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का समाप्त कैसे हुआ। और ये सिंधु घाटी की सभ्यता केवल सिंध प्रदेश तक नहीं है। सिंधु नदी भारत हिमालय से निकलकर सीधे अरब महासागर में जाके गिरती है। उसके किनारे किनारे बसा हुआ बहुत सुदूर सुदूर इलाके तक सिंधु घाटी की सभ्यता थी, फैली हुई थी, दूर दूर के इलाके तक फैली हुई थी। और पहले तो मैक्स मुलर इत्यादि लोग बहुत कोशिश किए कि आपस में हिंदुओं को लड़ाया जाए, जिससे कि ईसाई धर्म का भली भांति प्रचार किया जा सके। खूब 1921 ईस्वी में स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर एक अद्भुत सभ्यता थी, अद्भुत। उस समय पूरा विश्व जंगली आदम जीवन जी रहा था और उस समय यहाँ पर अद्भुत सभ्यता फल फूल रही थी। तो क्योंकि मैक्स मुलर इत्यादि लोग जो थे, एक चौकड़ी इनकी थी, ये लोग सिद्ध करने पर तुले हुए थे कि आर्य लोग विदेशी हैं और यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ लोग हैं। तो जब ये निकली सभ्यता तो उन्होंने सोचा कि ये तो हम पर करारा तमाचा हो जाएगा, ये तो सिंधु घाटी की सभ्यता। तो उन लोगों ने एक चतुराई से काम लिया और एक कहानी गढ़ी और उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी की सभ्यता चरम सीमा पर फल फूल रही थी। ये द्रविड़ लोगों की सभ्यता थी, द्रविड़ लोगों की संस्कृति थी। आर्य लोग विदेश से आए, घोड़े पर सवार होकर, रंग बिरंगे हथियारों से लैस होकर, उनके पास वेद था, उनके पास घुड़सवारी का ज्ञान था, उनके पास ज्ञान और विज्ञान था, उनके पास अपनी भाषा थी, उनके पास अपनी लिपि थी। ऐसे थे वे और यहाँ आए और सिंधु घाटी की सभ्यता पर उन्होंने आक्रमण किया, उन्हें पददलित किया, उन्हें रौंदा, उन्हें मौत के मुंह में सुला दिया और वहाँ की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। बहुत दिनों तक झगड़ा चलता रहा, ये द्रविड़ और आर्य, है ना। जब 1921 में ये निकला था कि नहीं, एक सभ्य संस्कृति थी, तो यदि वे लोग मान लेते कि ये आर्य सभ्यता है, आर्यों की सभ्यता है, तब तो उनकी बड़ी फजीहत होती है और उनका स्वार्थ पूरा होता ही नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये सभ्यता द्रविड़ की। लेकिन 1940 तक पहुँचते पहुँचते उत्खनन इत्यादि में सिंधु घाटी नदी के किनारे किनारे उत्खनन हुआ। तो उत्खनन में
शिवलिंग, शंकर जी की मूर्ति और अनेक देवियों की मूर्ति, नंदी और स्वस्तिक और ओम और अनेक देवियों की मूर्तियाँ इत्यादि निकली। अब वे लोग अपनी झेप मिटाने के लिए कहने लगे कि नहीं, ये तो आर्य सभ्यता ही है। मतलब ये लड़ाई बंद हुआ कि द्रविड़ अलग और आर्य अलग। सोचो, खैर अभी प्रकारांतर में नहीं जाएंगे क्योंकि समय समाप्त हो गया है। सोचो कि सभ्यताएं बदलती रहती है ना। सभ्यताएं, एक समय था तो इंडोनेशिया, अफ्रीका और अमेरिका, चीन और कंबोडिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इधर अनेक देशों में अभी भी खुदाई के दौरान सनातन धर्म के चिन्ह निकलते हैं। इतना तक प्रसारित था। आज वो सिमटता कहाँ है? हम लोग जो पूरे दुनिया में फैले हुए थे, आज हम लोग तीसरे नंबर पर आते हैं कि नहीं? ईसाई और इस्लाम हिंदू सभ्यता से अथवा सनातन सभ्यता से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर लिया, किया ना। तो ये है, मतलब जो गाया गया है, कभी धूप कभी छाँव, एकदम सचमुच वही है। तो लगा कि फिर से अभी के समय में सनातन धर्म के पास क्या है, कैसा प्रचार होना चाहिए। ये ठीक है कि प्राचीन काल में, मतलब वैदिक काल में जाति नहीं थी। अभी आप लोग कहते हो ना, ये भूमिहार है, ये मोहरी है, ये मारवाड़ी है, ये कायस्थ है, ये दुशाद है, ये चमार है, ये पासी है, ये नाई है, ये दर्जी है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, ये धोबी है। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय 4 ही थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसमें जातीयता कुछ नहीं थी, ऊंच नीच की कोई भेदभावना नहीं थी। लेकिन ये 4 वर्ण, तो लगा कि यदि फिर से सनातन धर्म शक्तिशाली होता है तो क्या फिर से वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होगा? डर गया अंदर डरा। क्यों डरा? क्या? वाह, तुम तो बड़े ज्ञानी होते जा रहे हो। फिर वैसे ही बिखराओ। तो लगा कि अब ये सब का समय लद गया, तो अब क्या होना चाहिए? तो अंतस में हुआ 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। वेदों में भी प्रेम की चर्चा है, पर आज सदगुरु कबीर साहब उसी प्रेम की चर्चा अपने साखी ग्रंथ, अपनी वानियों में भी करते हैं। प्रेम बान एक सतगुरु दीना तामे ये प्रेम मतलब आपस में प्रेम। थक नहीं जाता है इंसान झूठ का लड़ते कभी इस जाति के लिए लड़ रहा है, कभी इस भाषा के लिए लड़ रहा है, कोई कभी इस प्रांत के लिए लड़ रहा है, कभी इस ये बोल कर लड़ रहा है, कभी पंथ को लेकर लड़ रहा है, कभी यहाँ पर ये परिवार है, कभी वहाँ पर वो अपना धर्म की दुदुब्दी कर ढोल बजा रहा है। कहीं पे मतलब जाति के नाम पर जितना लोग लड़ते हैं ना, उससे कम नहीं लड़ रहे हैं लोग पंथ के नाम पर। लड़ते हैं कि नहीं? हम अच्छे हैं, बाकी सब शुद्र है, सब अछूत है, सब गया बीता है, हम ही एक सही है। थका हुआ लगने लगा कि ना बाबा, हे प्रभु, हे सदगुरु, अब ऐसी कृपा करो
कि इंसान जाति वर्ण पंथ वगैरह से ऊपर उठकर अध्यात्म की खोज करे और प्रेम को अपनाए, आपसी संगठन, सब मिलजुल कर रहना, एक ही जाति, बस जिसको श्री कृष्ण ने कहा ना कि मात्र दो ही तरह के मनुष्य होते हैं, एक आसुरी वृत्ति वाले और एक दैविक वृत्ति वाले। तो लगा कि भगवान अब ढाई आखिर प्रेम का प्रकाशन होना चाहिए। आप बताइए, सदगुरु कबीर साहब ने प्रेम पर बल दिया है या नहीं? प्रेम मतलब क्या? ये लवर लवरी वाला नहीं, ये नहीं, सबके प्रति प्रेम, जो कि हमारे सनातन धर्म के वैदिक काल में था। आकाश से, पाताल से, पानी से, सूर्य से, चांद से, पृथ्वी से, नदी नाले से, पहाड़ पत्थर से, ग्रह नक्षत्र से, स्पेस से, और इन सब से प्रेम आता है। तुम लोग के सनातन धर्म में आता है या नहीं? अब बताओ, सदगुरु कबीर साहब की वानियों में व्यापक प्रेम की चर्चा होती है या नहीं? प्रेम बान एक सदगुरु दीना गाढ़ो तीर कमाना हो, बोला गया ना। सदगुरु मतलब उपदेष्टा, मतलब संत प्रेम बांध देते हैं। ये गाढ़ा है, मतलब पावरफुल है। ऐसा जैसे कि वरुणास्त्र चलाया जाता था तो आकाश में पहुंचकर वो वरुणास्त्र चारों तरफ केवल पानी की वर्षा करता था, उसको वरुणास्त्र कहा जाता था। आग्नेयास्त्र, ऊपर आकाश में वो बाण पहुंचता था और एक जहाँ पे लक्ष्य करके बेधा गया है वहाँ पर अग्नि की वर्षा होती थी। तो प्रेम बाण, प्रेम बाण, प्रेम बाण अब तो मारो, मैं मरूं तो निज को पालो, तुम लोग के भजन में है ना। तो ये प्रेम बाण का संधान करने पर आकाश में टिक जाए ये प्रेम बाण और चारों तरफ प्रेम की वर्षा करे। और उस समय कल्पना करो कि इंसान क्या होगा। ये धर्म के नाम पर नफरत मेरे तो समझ के बिल्कुल बाहर है। जो नफरत भड़का के धर्म का प्रचार प्रसार होता है, सच पूछो तो उसके नींव में ही शैतान छुपा हुआ है? वो धर्म कैसे है? जहाँ पर भी नफरत हो, जिस पंथ में नफरत भड़काया जाता हो, हम श्रेष्ठ बाकी अश्रेष्ठ, ऐसी बात हो, वो धर्म है कि अधर्म है? ये दैविक वृत्ति है या आसुरी वृत्ति है? ये शैतानी ताकत है कि भगवान का उपासक है? तुम ही लोग सोचो। तो वैदिक काल का व्यापक प्रेम और सदगुरु कबीर साहब का व्यापक प्रेम, ये दोनों का इतना ज़्यादा तालमेल है, दोनों एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। तो बताओ कि सदगुरु कबीर साहब किस धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? लेकिन इन सब बातों को बोलने वाला ना कोई है, ना समझाने वाला है, ना सुनने वाला है। शैतान लोग सब के सब हम इस गुट में बंधे, गुट में बंधा के शैतान हो गया। गुट में बंधते के साथ नफरत और मैं और तू, कोई जाति के नाम पर लड़ रहा है, कोई पंथ के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर। हद हो गई। हम ब्लू कलम से लिखते हैं और तुम लाल कलम से लिखने वाले लोग हो। हम स्याही से लिखते हैं और तुम लोग लीड से लिखने वाले लोग हो। अब लड़ो दो। लड़ने के अतिरिक्त हम लोग इंसान को आज तक कुछ आया है? तो बड़ा संतोष हुआ
कि संसार और संस्कृतियां तो बदलती रहती है, पर हे प्रभु कुछ ऐसा चमत्कार दिखा दो कि अब तो लड़ाई झगड़ा और नफरत और दूरी पर फुल स्टॉप लगे और सबके सब प्रेम से रहे। यही तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पच्छा पच्छी के कारणे जगतो जात बुलान, निरपक्ष हो हरि बजे सोई त संत सुजान। बोला कि नहीं उन्होंने? पच्छा पच्छी मतलब क्या है? हम भूमिहार पक्ष के हैं और तुम वैश्य पक्ष के हो। अब लड़ो मरो तुम लोग। हम इस जाति के पक्ष के हैं, तुम उस जाति के पक्ष के हो। अब लड़ाई शुरू। हम शैव हैं और हम शाक्त हैं, चलो लड़ना शुरू कर दो। हम विष्णु को मानने वाले हैं और हम शंकर को मानने वाले हैं, लड़ो अब मरो। हद है। इसी तरह सब जगह है। ऐसा मत सोचिए कि ये बुराइयां केवल सनातन धर्म में आई। हर जगह कोई सिया और सुन्नी के लिए लड़ रहा है, कोई श्वेतांबर और दिगंबर के लिए लड़ रहा है, कोई कैथोलिक और सब जगह लड़ाई है। और लड़ाई बतलाती है कि अभी मनुष्य भगवान की ओर नहीं शैतान की ओर बढ़ रहा है। और शैतान का किरड़ा कंदुक बना हुआ है। कोई अल्लाह, कोई भगवान, कोई परमेश्वर अथवा कोई साधु संत अथवा कोई किसी का नहीं, बिल्कुल नहीं। सब शैतानी ताकत है। ये जो लड़ रहा है वो शैतानी ताकत है, वो शैतान है। ना इंसान है ना भगवान है, ना धर्मात्मा है ना पुजारी है, ना भक्त है और ना कोई अध्यात्म वेता है। तुम लोग क्या बोलते हो? गुरु माँ कुछ गलत बोल रहे हैं? तो सदगुरु कबीर साहब ने टंके की चोट से कहा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सदगुरु कबीर साहब ने जोर देकर कहा, जा घट प्रेम न संचरे सो घट जानू मशान। जिसके अंतस में प्रेम का संचार नहीं होता है, जो व्यापक प्रेम का अपना क्षेत्र नहीं खोल पाता है, उनके दिल दिमाग सोच विचार रोम रोम से प्रेम प्रवाहित नहीं होता है, तो समझो कि उसके भीतर स्मशान और कब्रिस्तान की उपस्थिति है। मरे हुए लोग हैं ये। जाघट प्रेम न संचरे सो घट जानू मसान। चल प्रकरांतर हो जाएगा। तो हम लोग कल सदगुरु कबीर साहब की जयंती छोटे स्तर पर ही सही मनाएंगे। हम लोग 7:30 से थोड़ी देर के लिए हवन, जिससे हम सबका जो विचार है वो हवन के धूप में मिलकर, हवन की खुशबू से मिलकर दूर दूर दिगंत दिगंत तक फैले। इसलिए हमारे आदिम ऋषि लोग अपने विचारों को प्रसारित करने हेतु यज्ञ का आधार लेते थे। जब बताइए यहाँ से मंडप में, दुर्गा मंडप में यदि मिर्ची सुलग रही हो तो हम लोग खो खो करेंगे या नहीं करेंगे? तो यहाँ तो नहीं मिर्ची सुलग रही है। सुलग रही है? नहीं सुलग रही। तो इसका तात्पर्य कुछ होता है। आप लोग को याद है जब बांग्लादेश और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो बांग्लादेश आँख बहुत आना शुरू हो गया था, है ना? उसमें झगड़ा कहीं हो रहा है, बम पटाखा कहीं और छोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर इतने दूर हम लोग की आंखें सूझ कैसे जाती थी? वायुमंडल है ना, वो उसका जो आयुध का जहरीला गैस था वो हवा में, और हवा से फैलते फैलते सोचो कहाँ युद्ध और कहाँ ये, और पूरी दुनिया की बात तो नहीं जानते हैं, पर गिरिडीह में हम सब बच्चे लोगों को तो स्कूल में जब पढ़ते थे, वो सामने वाले स्कूल में पढ़ते थे, मतलब 7वीं क्लास से नीचे, तो सब कहाँ खाया हुआ है। मतलब वातावरण में वो जहर, कोरोना अथवा वायरस
कहाँ से कहाँ तक की यात्रा कर लेता है। तो हम लोगों का यज्ञ और हवन जो हमारे पूर्वजों ने खोज किया, इसको महत्वहीन समझना बेवकूफ़ी होगी। तो हम सब अपने विचारों और अपने प्रेम और एक सौहार्दता, जैसे सदगुरु कबीर साहब ने कोशिश किया ना कि ब्राह्मण और शूद्र की बात मत बोलो, ऊंच और नीच की बात मत बोलो, तू कत ब्राह्मण हम कत शूद्र। क्यों बोला उन्होंने? प्रेम का प्रकाशन करने के लिए बोला या नहीं? कि झगड़ा बढ़ाने के लिए बोला? प्रेम के लिए। कहीं पर भी अलग इलाही एक है बोला। क्यों बोला? प्रेम का प्रकाशन। हमारी विवशता है कि हम कठोर होते हैं, हम उग्र हों, अथवा हम अपने इस प्रेम पंथ की रक्षा के लिए सक्रिय हों, ये हमारी विवशता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने जो भी कहा वो व्यापक प्रेम को रख कर कहा ना। तो इस प्रेम के परमाणु, आपसी संगठन, आपसी एकत्व, पागलपन अब छोड़ो। तुम लोग इंसान हो जिसको कि ईश्वर ने इतनी बुद्धि दी है, दिमाग दिया, विकसित दिमाग। सोचो कि जिसको माना जा रहा है क्या वो धर्म है? नहीं है। जिस धर्म में नफरत है वो धर्म नहीं है, वो तो शैतानी हरकत है। हम लोग अपने दिव्यत्व को, जो सदगुरु कबीर साहब में एक साथ राम भी प्रकाशित हो रहे हैं और कृष्ण भी प्रकाशित हो रहे हैं, और इससे बढ़कर कुछ और प्रकाशित हो रहा है। राम मतलब आदर्शतम गुणों का विकास, ठीक। कृष्ण मतलब आदर्शतम अध्यात्म का विकास, और इससे परे अनहत अनाहत ओंकार अथवा यही घट चंदा, यही घट सूरा, यही घट बाजे अनहद तूरा, दिव्यता कुछ और है। इसीलिए तो जीवन साहब ने कहा, कली काल में जीवना प्रगटे संत कबीर। यदि 14 कला के अंश को लेकर श्री राम अवतरित हुए, 16 कला को लेकर कृष्ण अवतरित हुए, तो कबीर के पास क्या उनसे ज़्यादा कला थी? जितना प्रेम की बात और जितना सनातन मूल्यों की चर्चा, मतलब वैदिक बात सदगुरु कबीर साहब की वाणी में प्रकाशित होता है, उतना किसी और की वाणी में प्रकाशित नहीं होता है। ओम धौ शांति ही अंतरिक्ष शांति ही। सोचो, ऋग्वेद जब गुरु माँ पढ़ रहे थे बहुत दिन पूर्व, तो उसमें ऋषि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बैल प्रेम पूर्वक हल जोते, पशुओं के गले में डोरी प्रेम पूर्वक बांधा जाए, उसके गले में कोई चिन्ह चकार ना उगाए, उन पशुओं को दिक्कत ना हो। हल जोतते हो तो प्रेम पूर्वक हल जोतो, जिससे कि बैल को कोई परेशानी नहीं हो। अद्भुत प्रेम के मसीहा हमारे पूर्वज वैदिक ऋषि लोग, वही प्रेम के मसीहा आपको कबीर में नहीं मिलता है। देख लो, कोड़ो ना कबीर बानियों को, छान मारो। तो क्या सदगुरु कबीर में कुछ विशेष कला था या कुछ क्या था? कौन थे वे? किस लिए धरती पर आए? क्या प्रचार प्रसार करना चाहते हैं?